अस्सलाम वालेकुम। प्राइम मिनिस्टर के बयान के बाद आर्मी चीफ ने भी तगड़ा बयान दे दिया और उन्होंने कहा कि ये डू मोर वाली बातें बहुत हो गई। पाकिस्तान अपने हिस्से से बहुत ज़्यादा काम पहले ही कर चुका है। पाकिस्तान का दाखिली अमन और इस्तेहकाम, इसके लिए तो पाकिस्तान के जितने आला ओहदों पर फायज शख्सियात है सबकी ज़िम्मेदारी है ही, लेकिन इलाकाई अमन और अफ़गानिस्तान में पीस रेस्टोरेशन के लिए पाकिस्तान ने जो काम किया उसके ऊपर भी हमारी कारकर्दगी बाकियों की निस्बत बहुत ज़्यादा है, बल्कि अपने हिस्से से ज़्यादा हमने काम किया, क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क है और इस खित्ते में देरपा अमन उसके बगैर मुमकिन नहीं है। कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा सेर हासिल बहस करने की बहुत ज़रूरी है, और वो सेर हासिल बहस जिस पे होनी चाहिए वो पाकिस्तान के फ़ॉरेन पॉलिसी जो गोल्स हैं उनको किस तरीके से वज़ा किया जाए कि हम दुनिया की मुख्तलिफ़ ताकतों के साथ, इलाकाई जो ममालिक हैं उनके साथ देरपा अपने तल्लुकात की बुनियाद कुछ ऐसे खतूत पर उस्तवार करें कि पाकिस्तान का मफाद, जो आज आर्मी चीफ ने भी दोहराया, गुज़श्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर ने इसका अदा किया था कि अपना मफाद जो है उसको पसे पुश नहीं डालेंगे, पाकिस्तान का मफाद अवलीन रहेगा। माजी के अंदर बेशतर मौक़ों के ऊपर जब हम अमेरिका के इत्तेहादी बनते रहे तो लगा ये, जो मेरी असेसमेंट है, कि हमारा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ये होता था कि अमेरिका से पैसे आएंगे, हमारी इक़्तिसादी सूरत हाल ठीक हो जाएगी। हमने ये नहीं सोचा कि हमारी सोसाइटी के ऊपर, इस इलाके के अमन के ऊपर, पाकिस्तान के दाखिली इस्तेहकाम के ऊपर इसकी लॉन्ग टर्म कॉस्ट है क्या। 9/11 के बाद भी हम बहुत सारे माजी के मौक़ों की तरह कभी यूटू उड़ने के किस्से बनते रहे, कभी हमने बेसिस दे दी, कभी अफगान जहाद के दिनों में हमने सोचा ही नहीं कि पूरी सोसाइटी रेडिकलाइज हो रही है। तो अब ये एक दफ़ा फिर मौका था 9/11 के बाद कि हम कुछ ऐसे खतूत के ऊपर अपने ताल्लुकात की बुनियाद रखें कि जहाँ ये जो है ना चंद अरब डॉलर ये सानवी हो जाए, क्योंकि एक बड़ी ताकत है, आपको उसके साथ मिल के चलना है, उनसे लड़ाई तो लेनी नहीं, जंग करने भी हमने नहीं जाना। अमेरिका ने जो 9/11 कमीशन बनाया था, उस कमीशन की जो मेन फाइंडिंग थी, जो जूस था उस इतनी मोटी किताब का, वो एक जुमला था पाकिस्तान के मुतल्लिक़। उन्होंने कहा कि US हैज़ लॉन्ग ट्रीटेड पाकिस्तान एज एन अलाई ऑफ कन्वीनियंस। ये उनके अंदर रियलाइजेशन आई। हिलरी क्लिंटन ने अपने इंटरव्यू के अंदर एक से ज़्यादा मौक़े के ऊपर इस बात को दोहराया कि ये जो दहशतगर्द हैं ये हमारे दहशतगर्द बनाए हुए हैं, हमने इनको फ़ंड किया, हम इनको लेकर आए थे। आप बहुत से पुराने इंटरव्यूज़ देखें, रेगन के साथ जो मुलाकातें थी वाइट हाउस के अंदर, उनसे लेकर और इनके ऑफिशियल्स के इंटरव्यूज़ जो यहाँ आते रहे, US डिफेंस सेक्रेटरियों या फॉरेन सेक्रेटरी पाकिस्तान के दौरों के ऊपर आते रहे, इनके साथ तस्वीरें खिंचवा कर, मुलाकात कर कर इस जहाद को वो इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई करते थे कि ये सबसे ज़्यादा इस्लाम की सही खिदमत है ये, क्योंकि उस वक्त उनका ऑब्जेक्टिव सोवियत यूनियन को तोड़ना था, लेकिन उनको तोड़ने के बाद वो हमें भी भूल गए, अफगानिस्तान को भी भूल गए, अफगान अवाम को भी भूल गए और सैंक्शंस लगाकर यहाँ से चलते बने। 9/11 के बाद उन्हें दोबारा याद आया कि अफगानिस्तान भी यहाँ पर एक खित्ता मौजूद था। अब उन्हीं से निकलने के लिए, जान छुड़वाने के लिए कतर में बैठे मुज़ाकरात कर रहे हैं। इल्ज़ाम अभी भी पाकिस्तान के ऊपर है, और क्यों इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर है, ये इसकी कोई उनके पास कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं होगी। वो चाहते हैं कि जंग उन्होंने छेड़ी थी, सेफ पैसेज उनको पाकिस्तान दे दे। पहले भी दिया, जब रेड आर्मी के बाद ये यहाँ से निकल गया और हमें बाद में इन्होंने 10-11 साल पूछा नहीं। 9/11 के बाद ज़रूरत पड़ी तो फिर पाकिस्तान याद आ गया। उस तमाम अरसे में मोस्ट सैंक्शन कंट्री पाकिस्तान था। तो ये मेरे ख्याल में बहस पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा कौमी असम्बली और स्टैंडिंग कमेटीज़ के लेवल के ऊपर आ जाए तो मेरे ख्याल में बहुत ही मुनासिब होगा कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बुनियादें क्या होनी चाहिए, जिसमें पाकिस्तान का मफाद हमेशा आगे रहे, पाकिस्तानी अवाम का मफाद हमेशा आगे रहे। आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है IMF के हवाले से। IMF के साथ हम सोचते थे कि शायद ये जो टीम आई हुई है इसी में बातचीत का अमल मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद बोर्ड मीटिंग के लिए केस बनाकर रवाना कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने जो बयान जारी किया उससे लगता यह है कि अभी हनूज़ दिल्ली दूरस्त वाली बात है, बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। बुनियादी तौर पर IMF जब कोई मेंबर कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट की मुश्किलात का शिकार हो तो उसको इमदाद से तो नहीं भागता, लेकिन अपनी शराइत कड़ी से कड़ी वो कर देते हैं, और अभी भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। जिसके लिए हुआ ये कि आज जब उनका मिशन का दौरा मुकम्मल हुआ तो उन्होंने एक बयान जारी कर दिया और बड़े पॉजिटिव से वो लफ्ज़ों में लपेट के बयान जारी करते हैं कि हमारी ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग हो गई है, पाकिस्तान में अदागियों का तवाज़ुन कैसे ठीक करना है, जो जॉब ओरिएंटेड ग्रोथ जो है उसको कैसे रिस्टोर करना है, माली खसारा कैसे कम करना है, इसके ऊपर हमारा तय भाई। इसके ऊपर इख्तलाफ किसको है, पूरे पाकिस्तान को इसके ऊपर इत्तेफाक है, लेकिन उसके लिए जो इकदामात लेने हैं उसके ऊपर अभी तक इत्तेफाक राय होना बाकी है। तो इसके ऊपर भी प्रोग्राम में आपसे अपडेट देंगे। एक अकाउंटेबिलिटी के ऊपर हम काफ़ी कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। तो आज भी जो रिपोर्टर्स ने अभी शाम में खबर दी है वो कहते हैं कि मेट्रो प्रोजेक्ट के हवाले से नैब बोर्ड इज़ लाइकली टू अप्रूव 3 मोर रेफरेंसेस, 3 नए मेट्रो मुल्तान प्रोजेक्ट के हवाले से जो उसके करता धरता है उनके खिलाफ दाखिल करेगा नैब, और ये एक नई डेवलपमेंट है।